पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर सर हम लोग देख रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा कि क्राइम का किसी भी तरीके का कोई भी स्थान हरियाणा के अंदर नहीं हो सकता और लगातार बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। पलवल में भी आप लोगों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के बारे में कुछ बताएं और कैसे इसको देखा जाए। क्या बदमाश अब छोड़ दें हरियाणा, ये सीधा संदेश है? नमस्कार करता हूँ सर। और यदि आज के एनकाउंटर जो कल देर रात एनकाउंटर हुआ हम उसकी बात करते हैं। हम्म। इसके अलावा मैं पहले बताना चाहूंगा कि यदि हम जनवरी 2025 से की बात करते हैं तो मुंबई पुलिस द्वारा अपराधियों के साथ 4 मुठभेड़ हुई है। इनमें से हमने 6 आरोपी जो है वो घायल अवस्था में गिरफ्तार किए और 2 आरोपी जो क्रॉस फायरिंग के दौरान मौके पर मारे गए। तो कल रात भी जो है 2 आरोपी जो हत्या के केस में वांटेड थे और उनके खिलाफ करीब करीब आधा दर्जन केस पहले से रजिस्टर्ड थे, जिसके बारे में मामले की गंभीरता को समझते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला जी, जो जी। हमारे पलवल जिला से हो, उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और इन पे जो है 1-1 लाख रुपए के इनाम की रिकमेंडेशन भी की। और स्पेशल जो है 4 टीमों का गठन किया गया इन अपराधियों को पकड़ने के लिए, जिनमें से कल एक सीआईए इंचार्ज सीआईए खास इंचार्ज पलवल को एक टिप मिली, जिनके आधार पर इन आरोपियों के साथ कल देर रात मुठभेड़ हुई और इनके पाँव में गोली लगी और उसके बाद हमने नियमानुसार इनको गिरफ्तार किया और अभी ये हायर सेंटर में क्वारंटीन। मनोज जी, चूंकि ये तो एनकाउंटर्स हम लोग देख रहे हैं या जो मुठभेड़ है वो लगातार चल रही हैं, क्या चूंकि डिस्क्लोज तो हालांकि आप नहीं करेंगे और ना आपको करना चाहिए, लेकिन क्या और भी बदमाश हैं अभी टारगेट पर जो इस तरह की गतिविधियों में अगर संलिप्त हैं तो फिर उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बद्दी डीजीपी हरियाणा और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय वरुण सिंगला जी का अपराधियों को सीधा और स्पष्ट संदेश है कि आपराधिक गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है हमने बिल्कुल जो अपराधी थे उनके ऊपर से लिया है और ऐसे और भी अपराधी है जिनको चिन्हित रखा है, जो हमारे रडार पर है और जल्द ही उनके बारे में भी आपको जो है सूचना प्राप्त होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा है और उसी कड़ी में पलवल के अंदर भी इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएसपी क्राइम भी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने इस पूरे जो अभियान है उसको अंजाम दिया। जो बदमाश है उसके पैर में गोली भी लगी है, उसको अभी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और अब उससे आगे की पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि ये नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं उनको भी ट्रेस आउट पुलिस करेगी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ये आश्वस्त किया गया है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है वो जारी है। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया गया है। तो नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा बयान दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार सख्त है, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही है और कानून व्यवस्था को लेकर के किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इस बात को भी मुख्यमंत्री ने कहा है। सरकार हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री का ये बयान है। तो कानून व्यवस्था पर नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान दिया गया और कानून व्यवस्था को लेकर के दो टूक उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार सख्त है, ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। तो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त है, मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान दिया गया। उसमें देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा देना वो हमारी सरकार का दायित्व है और उसको लेकर के हमारी पुलिस तत्परता से काम कर रही है। मैं पुलिस की जो कार्रवाई है